तो जिसकी मृत्यु के ऊपर देवता जय जयकार करें, उसकी मृत्यु कृतार्थ मानो। महाराज जी 84 कोसी परिक्रमा को कितने युग और वर्ष हो गए? ये बात बहुत प्राचीन है, इसको बहुत समय बीत गया है। ये 11 करोड़ 88 लाख और 8 हजार वर्ष लगभग व्यतीत हो गए हैं इस घटना को। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित त्रिपाठी। इस समय पहुंचे 84 कोसी परिक्रमा के अंदर नैमिषारण्य क्षेत्र में, और इसका महत्व और वर्णन क्या है, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए नैमिष व्यास गद्दी के पीठाधीश्वर श्री अनिल शास्त्री जी हैं। महाराज जी 84 कोसी परिक्रमा का वृत्तांत बताइए। जब दिल्ली नहीं थी तब ये धर्म संसद नैमिषारण्य में चलता था, और जितने भी सनातन धर्मी थे, जितने भी धर्म संप्रदाय के लोग, सब नैमिषारण्य में इकट्ठे होते थे। तो ये 84 कोसी परिक्रमा इस समय चल रही है, इसको महर्षि दधीची ने किया था, और कल नगवा पड़ाव था, आज गिरधरपुर उमरारी में है। महर्षि जो दधीची थे वो ब्रह्मवेत्ता ऋषि थे, और उनके यहाँ असुरों का प्रवेश नहीं था। इसीलिए सब देवताओं ने दधीची से कहा था कि हमारे पास दिव्यास्त्र हैं, उनको अपने पास रख लो, और अगर ये रख लोगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो दधीची ने स्वीकृति दे दी और देवताओं ने उसे रख लिया, दधीची ने रख लिया। और जब एक समय वृत्रासुर दैत्य परेशान हो गया, तब देवताओं ने उनसे मांगा था कि हमें दिव्यास्त्र प्रदान कर दो। तो दधीच ने कहा कि वो सारे दिव्यास्त्र तो समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि मैं तो भांग पीता था और हाथ में मैं पकड़े रहता था, तो भांग के साथ वो शस्त्र भी घुट गए और हम सब पी गए। तो देवताओं ने कहा क्या हमारी धरोहर जब्त हो गई? कहा नहीं, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, और आप दूसरा कोई मार्ग बताइए। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि बाणों की शक्ति दधीच की हड्डियों में समा गई है, आप उनसे अस्थि दान करा दीजिए और वो हड्डियां दान में दे दें। तो देवताओं ने दधीच से कहा कि आप अपनी अस्थियां दान में दे दें। तो दधीच ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं मनुष्य शरीर दोबारा मिले ना मिले, लेकिन हमको कम से कम एक बार मनुष्य शरीर मिला है, तो हम नैमिषारण्य की यात्रा करना चाहते हैं, समस्त तीर्थों में दर्शन करना चाहते हैं, देवताओं को वंदन करना चाहते हैं, अपने जीवन में जो हमारे ऊपर दायित्व है, पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, ये चुकाना चाहते हैं। तो देवराज इंद्र ने आज्ञा दे दिया, और फिर सौनक ऋषि ने कहा कि देवराज, आप तो सारे तीर्थों के राजा हो, आप चाहो तो यही सारी प्रजा को बुला सकते हो। तो देवराज इंद्र ने सौनक की बात को सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि सौनक ने हमें इस तरह प्रेरित किया, और उसके बाद उन्होंने समस्त तीर्थों को बुलाया, और 88 हजार ऋषि तो थे ही, 33 करोड़ देवता और 3.5 करोड़ तीर्थ ये नैमिषारण्य में आकर के बैठ गए। और उसके बाद दधीच ने 84 कोस की परिक्रमा किया था, और जब परिक्रमा करके वो अपने शरीर में दही नमक लगाकर प्राण त्यागने की तैयारी कर रहे थे, तब उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम सुवर्चा था। ये बात बहुत प्राचीन है, इसको बहुत समय बीत गया है। ये 11 करोड़ 88 लाख और 8 हजार वर्ष लगभग व्यतीत हो गए हैं इस घटना को। जब देवी सुरुचि ने दधीच से कहा था कि आप अस्थि करोगे तो हमारा क्या होगा, हम इस निर्जन वन में कैसे रहेंगे, तो वो नहीं चाहते थे कि दधीची ऐसा करे। तो वो बैठ गए कि हम आपको अस्थि नहीं करने देंगे। 3 दिन व्यतीत हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन व्यतीत हो गए, वो तो शरीर का धर्म भी भूल गई। तब उनको देवताओं ने कहा कि देवी सुवर्चा, आप स्नान कर लो, और स्नान करके आप कुछ भोजन कर लो, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। देवताओं के आश्वासन करने पर जब वो स्नान करने चली गई, तब देवताओं ने दधीचि से कहा कि यही उत्तम समय है, आपने संकल्प किया है, संकल्प से परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करता है, संकल्प जीवन का आधार होता है। यदि आपने संकल्प का त्याग कर दिया अपने प्राणों की रक्षा करने के कारण, या आपने अपने पत्नी के मोह में आकर के अपने कर्तव्य की बलि दे दी, तो ये संसार में दान की महिमा घट जाएगी। और अगर आपने जो संकल्प किया है वो नहीं देते हो, पूर्ण नहीं करते हो, संकल्प की रक्षा नहीं करते हो, तो देवताओं के अपराधी माने जाओगे। तो दधीच ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम देह त्याग करेंगे, और आप चिंता मत करो। और ये कहकर के उन्होंने प्राणायाम किया,
और अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जो त्याग किया तो सब देवता जय जयकार करने लगे। तो जिसकी मृत्यु के ऊपर देवता जय जयकार करें उसकी मृत्यु कृतार्थ मानो, क्योंकि देवता किसी की जय जयकार नहीं करते। पर जय जयकार किसकी थी? जय जयकार न धन की थी न तन की थी, जय जयकार थी उन महान कर्मन की जो दधीच ने किया था। उन्होंने लोक कल्याण के लिए देह त्याग कर दिया था। तो जब देवता ये जय जयकार करने लगे तो सोरचा को लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो दौड़ के आई और तब तक देखा कि दधीची मृत हो गए थे। देवता सशंकित खड़े थे कि अब क्या होगा, कहीं ये मुझे दंडित ना कर दे। तो सोरचा ने कहा, देवताओं तुमने ये क्या कर डाला? तुमने हमारे पति के प्राण हर लिए और अब इस तरह डरे हुए ऐसे खड़े हो जैसे कुछ जानते नहीं, हमारे प्रश्न का जवाब भी नहीं देते हो, बताओ क्या हुआ? देवता मौन रहे। तो और क्रोध आ गया सुवर्चा को और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम सब वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। तो उनके श्राप के कारण सारे देवता वृक्ष रूप में परिवर्तित हो गए। तो ये नैमिषारण्य में जो 84 कोस यात्रा है, इसमें जो वृक्ष हैं जिनके नीचे आज प्रजा लेटी हुई है, सब श्रद्धालु पड़े हुए हैं खेतों में, खलिहानों में, पेड़ों के नीचे। तो ये इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये देवता वृक्ष के रूप में वास करते हैं। ये सारे वही देवता हैं और इनके छत्र छाया में अगर रात्रि विश्राम होती है तो यहाँ पर किया हुआ जो पुण्य है वो सहस्त्र गुणाधिक फल देता है। तो ये फाल्गुन में कुंभ स्नान के बाद में यही महापर्व पड़ता है, ये भी महाकुंभ की तरह है। तो जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, जो नहीं आए हैं, उनको हमारी अपील है कि वो नैमिषारण्य की 84 कोस की यात्रा को उन्हें एक बार जीवन में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये यात्रा 84 लाख योनियों से मुक्त कराती है और एक एक कदम चलने पर सामान्य समय में 4 गुना फल होता है। और फाल्गुन मास में अगर यहाँ तप किया जाता है, यात्रा की जाती है, एक पग चला जाता है, तो 1 सहस्त्र गुना फल उस श्रद्धालु को प्राप्त होता है। तो आप बाहर जाकर के देखेंगे तो लोग वृक्षों के नीचे पड़े हैं जी। और वृक्षों के नीचे लेटे हुए हैं। तो वो क्यों लेटे हैं? उनको भवन नहीं चाहिए, वो बड़े बड़े भवनों की तलाश नहीं है उनको, वो भावनाओं के वशीभूत होकर यहाँ पर आए हैं। और जब भवनों से निकाले गए उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं और जब भावनाओं का मूल्य नहीं रह जाता भवनों में, तब वो भवन त्याग करके और ये भावनाओं के वशीभूत होकर के वो यहाँ आते हैं। तो उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तप करने के लिए आते हैं। तो हम सब लोगों को ये अपील करते हैं कि सब लोग नैमिषारण्य की यात्रा एक बार अवश्य करें। ये महाराज यही कारण है कि लोग करोड़ों रुपयों की बिल्डिंग छोड़ के और यहाँ बागों में पड़े हुए हैं।